नमस्कार, मैं कौशिक किशोर मिश्रा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम शुरू करते हैं आज का फिर से सेशन। तत्सम तत्व की सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी तक 3 पार्ट कर लिए हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। चलिए जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो वो ज़रूर एक बार जा कर के देख लें। चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए हुए सीधे हम शुरू करते हैं प्रश्नों की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तद्भव, तत्सम, संकर, इनमें से सभी। बताइए विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो कौन सा होगा? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? ध्यान रखना, तत्सम की बात करें अगर तत्सम तो तत्सम में छा, त्रा, ज्ञा और श्रा आता है। तत्स शब्दों में या का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में अणा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, तत्सम शब्दों में ये रा और ऋर ये सभी तत्सम के प्रयोग में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो विसर्ग का प्रयोग किस में नहीं होता? विसर्ग का प्रयोग तत्सम में होता है, इसका मतलब तद्भव में नहीं होता है। तद्भव की बात करें तो तद्भव में कभी आपको ये शब्द उच्छिप्त व्यंजन आपको नहीं मिलेंगे, इन्हीं को ताड़न जात ये भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सम कहते हैं, देशज कहते हैं, विदेशी कहते हैं कि तद्भव कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए संस्कृत के शब्द जो हिंदी में चल रहे हैं उन्हें तो हम कहते हैं तत्सम। उन्हें क्या कहते हैं? हम तत्सम कहते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। और संस्कृत से विकृत हो गए हैं, क्या हो गए हैं? विकृत हो गए हैं, टूट गए हैं, घिस गए हैं, पिट गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी आंसर इसका सही होगा। इसका आंसर सही क्या होगा? डी होगा, तद्भव। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए श्रृंगार ये तो तद्भव है, और श्रृंगार ये अशुद्ध वर्तनी है। श्रृंगार बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना है श्रृंगार का होता है श्रृंगार। अब पूछा है तत्सम कौन सा है, तो सी सही है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? फिर से प्रश्न यही आया है, श्रृंगार शब्द का तत्सम कौन सा है? तो अभी बताया श्रृंगार है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? जा आपको मिलता है किसमें? या का हो जाता है जा, या तत्सम होता है, जा तद्भव होता है। ठीक है, तो यमुना का जमुना, योगी का जोगी, युक्ति का जुक्ति। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कि कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है, ये पूछा गया है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? श्राप नहीं होगा, श्राप का होता है साप, श्राप का क्या होगा? साप होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा? तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें जो है पश्चाताप ये गलत वर्तनी है। पश्चाताप ताप में डबल ता लगेगा, ताप। ठीक है, ये पश्चाताप ये सही होगा। और शक्कर जो है वो तद्भव है, शक्कर जो है क्या है? तद्भव है। और जमुना भी क्या है? तद्भव है। अब यहाँ पर श्राप और साप, तो यहाँ पे कौन सा होगा ये आपको बताना है। बताइए इनमें श्राप और साप में कौन सा तत्सम और कौन तद्भव है? ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? छत्री, ठाकुर, छत्री, क्षत्रिय। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो देखिए छत्री जो है तत्सम होता है। बहुत बढ़िया, बाकी सभी शब्द गलत है। इसका सही आंसर होगा डी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए क्षेत्र, क्षेत्र तत्सम है। क्षेत्र का होता है खेत, ठीक। और भादों, भादों का होता है भाद्रपद, तत्सम। उल्लास का होता है उल्लास, ठीक है। कटघरा का क्या होगा? काष्ठ ग्रह, काष्ठ ग्रह होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में तत्सम शब्द फिर से पूछा गया है, फिर से हो जाएगा क्षेत्र। गधा का होता है गर्दभ, बार बार लिखो, बार बार याद करो। गाय का होता है गो, घर का होता है गृह। इन्हीं में से आपको जरूर मिल जाएगा एक। चलिए अगला। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम रूप है? कौन सा तत्सम रूप है? क्षेत्र, फिर से यही होगा तत्सम। क्षेत्र जो है वो सही है। खेत का होगा क्षेत्र, हाँ खेत का क्षेत्र हो जाए। सियार का होता है श्रृगाल, श्रृगाल, ठीक है। क्या हो जाएगा? कचहरी का बताना है क्या होगा? कचहरी का क्या होगा? कचहरी का होता है कृत्यगृह, ठीक है। प्रश्न आपको जरूर मतलब इजी लग रहे होंगे, लेकिन जो व्याख्या होती है वो आपके बहुत काम की होती है, इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज़ का। नोट कर लें, ये कृत्यगृह है। चलिए अगला। अधोलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। तस्कर, ध्यान, बोध, हाथ, कौन सा तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। अधोलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा होगा? तो यहाँ पर तत्सम नहीं है हाथ। कौन सा नहीं है? तस्कर भी तत्सम है, ध्यान भी तत्सम है, बोध भी कौन सा है? तत्सम है। तो हाथ जो है वो, तो हाथ का होता है हस्त, हाथ का होता है हस्त होता है। और हस्ती, हस्ती होता है हाथी का, हस्ती होता है हाथी का। ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे। उल्लास, अभी बताया था उल्लास का तत्सम रूप कौन सा होगा? उल्लास। डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको बता दें हरा का होता है हरित, हरा का होता है हरित, ठीक है। हरा का हरित होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हल्दी का तत्सम रूप है। तो हल्दी का होगा, हल्दी का क्या होगा? हल्दी, हरिद्रा, हल्दिका, हरिद्रिका। तो इसका सही आंसर होगा हरिद्रा। हल्दी का होता है हरिद्रा, यानी बी वाला सही होगा। बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको बता दें हंसी का होता है हास्य, हंसी का होता है हास्य, ठीक है। और हल्का जो है, हल्का जो होते हैं इसका क्या होता है? लघुक, इसका होता है लघुक, ठीक है। और हींग का होता है, हींग का क्या होता है? हींग का, हींग का होता है हिंगू। ये नोट कर लें, हींग का होता है हिंगू, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हस्ती, फिर से देखो हस्ती आ गया, तो हस्ती का क्या होगा? हस्ती का क्या होगा? हस्ती का होगा हाथी, हस्ती का क्या होगा? हाथी हो जाएगा। और हस्तनी अगर पूछते हस्तनी, तो हस्तनी का हो जाएगा हथनी, हथनी, ठीक है। और हंसी का हास्य हो जाएगा, ठीक है। हंसी का हास्य हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? स्कंद, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी। स्कंद, इसका अर्थ होता है कंधा,
ईर्ष्या जिसका अर्थ होता है रीस, कपोत जिसका होता है कबूतर, हल्दी तद्भव है जिसका तत्सम होता है हरिद्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कौन सा तत्सम है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्या होगा बताइए। सुश्रुषा होगा, सुन्नर होगा, अपजस होगा कि अक्षर होगा, कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ए। सुश्रुषा जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, एक अक्षर का अक्षर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्षर का अक्षर होता है, सुन्नर का सुंदर होता है, सुंदर। ठीक है, और अपजस का अपयस होता है, अपयस ये होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, फटाफट जल्दी करेंगे। शीघ्रता, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? परीक्षा में टाइम नहीं है। शिखा, चंदा, रात, बात, कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शिखा। शिखा, चंदा का चांद क्या होगा? चंद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चंद्र होगा। और रात का क्या होगा? रात का होगा रात्रि, रात का होगा रात्रि। और बात का क्या होगा? वार्ता, बात का होगा वार्ता। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है ये हमको है बताना। इसका सही आंसर होगा बी, शोभन। शोभन जो है वो तत्सम शब्द है। शोभन जो है वो तत्सम शब्द है। और किसका है शोभन? तो सोहन का। किसका है? सोहन का। अच्छा, 16 का क्या होगा? तो 16 का होगा षोडश। 16 का होगा षोडश। ठीक है, और सोना का क्या होगा? सोना का होगा स्वर्ण। सोना का क्या होगा? स्वर्ण। ठीक है, और स्रोत का होता है स्रोत, स्रोत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। साठिका, रस्सी, रैन, सरसों, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, साठिका। साठिका जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। और साठिका कहते हैं साड़ी को, साठिका कहते हैं साड़ी को। रस्सी, अब रस्सी को क्या कहते हैं बताइए? रस्सी को कहते हैं रज्जू, रस्सी को कहते हैं रज्जू, रज्जू। और सरसों को कहते हैं सरसप, सरसों को कहते हैं सरसप। रैन, रैन को क्या कहेंगे? तो रैन को कहेंगे रजनी, रैन को कहेंगे रजनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, आप निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है ये हमको है बताना। तत्सम शब्द कौन सा है? तो इस सबको पता है ससुर। ससुर का होता है ससुर, कितनी बार बताया है। ठीक है, आगे आपको बताना है। बाकी ये सब क्या है? जोग का होता है योग, जोग का होता है योग। विवाह, विवाह का होता है विवाह। ठीक है, और बहू का होता है पुतोहू। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कुंजी, नैना, नेहर, षष्ठ, कौन सा होगा तत्सम शब्द? ये आपको है बताना। तो इसका वेरी इजी आंसर षष्ठ होगा। क्या होगा? षष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है। षष्ठ का होता है छह। क्या होता है? छह होता है या छठा होता है। ठीक है, ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे कुंजी। तो कुंजी का होता है कुंजिका, कुंजी का होता है कुंजिका, इस तरीके से लिखेंगे। और नहना, नहना का क्या होगा? तो नहना का होता है नख हरण, नख हरण। और नेहर, नेहर का होता है ज्ञात ग्रह, ज्ञाति ग्रह।
नहना का होता है नहर का होता है ज्ञाति गृह। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? तो क्षीर का खीर तत्सम है ये। मयूर ये भी है। शीर्ष ये भी है। सफ़ेद जो है वो सही हो जाएगा, और सफ़ेद का होता है श्वेत। क्या होता है? श्वेत होता है। ठीक है, खीर का क्षीर हो गया, मयूर का मोर हो गया, और शीर्ष का हो गया शीर्ष। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? सौत, सपत्नी, बहन, भाभी। ये आपको है बताना, कौन सा तत्सम शब्द है, बताओ। सौत, सपत्नी, बहन, भाभी, कौन सा है? तो सपत्नी जो है वो तत्सम शब्द है। सपत्नी जो है वो तत्सम शब्द है, ये आपको है ध्यान रखना। और सौतन, सौत का होता है सौतन। सौत को सौतन कहते हैं। क्या कहते हैं? और सौत, सपत्नी जो है सौत का ही है। सपत्नी जो है सौत का है, या इसी को सौतन कहते हैं। यानी सौतन सपत्नी का, सौत भी सपत्नी का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम आपको बता चुके हैं पीछे। चलिए, सौत का तत्सम फिर से पूछा गया है, तो सौत का होगा क्या? सहपत्नी। सहपत्नी या सपत्नी। यहाँ पर देखिए कितना गजब का प्रश्न था, तो अभी पीछे पड़ा था। सपत्नी जो है वो सही होगा। सहपत्नी जो है वो सही होगा। सहपत्नी का अर्थ होता है पत्नी के साथ। पत्नी के साथ इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, सियार का क्या होगा? तो सियार का भी बता चुके। सियार का होगा श्रृगाल। डी जो है उत्तर सही हो जाएगा। श्रृगाल का क्या होगा? श्रृगाल होगा। सियार का श्रृगाल होगा, ये आपको है ध्यान रखना। ठीक है, और सियालक किसका होता है? तो साला का। सियालक जो है वो साला का होता है। ठीक है, ध्यान रखना। श्रृंगार का हो जाएगा सिगार। श्रृंगार का हो जाएगा सिंगार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, ससुर बता चुके हैं। ससुर का क्या होगा? तो ससुर का होगा ससुर। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप है। सुई का तत्सम रूप है, ये हमको फटाफट बताना है। सुई का क्या तत्सम रूप है? तो सूची, सुई सूची, सुई सूची। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सूचक लिखा हुआ है, ये सूचक। तो सूचक नहीं होगा, सुई, सूची का सुई होता है। सूची का सुई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, शीश का तत्सम रूप है। अभी बताया शीश का तत्सम रूप है शीर्ष। क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर। बी जो है वो सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और याद कर लो, सितार अगर पूछा जाए, सितार, सितार का होता है सप्ततार। सप्ततार उसे कहते हैं सितार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, शक्कर, होली, मोती, सप्तसती, कौन सा होगा? तो सप्तसती, नाम से ही पता लग रहा है। सप्तसती जो है वो क्या है? इसका अर्थ होता है सतसई। सतसई, सतसई बिहारी ने लिखा है। ठीक है, शक्कर जो है वो क्या है? शक्कर को कहते हैं शर्करा। शक्कर का होता है शर्करा। ठीक है, शक्कर का होता है शर्करा। ठीक है, होली का होता है होलिका। होली का होता है होलिका। और मोती का हम बता चुके हैं मौक्तिक। मौक्तिक का होता है मौक्तिक। बार बार करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला। यहाँ पर पूछा गया है सींग। सींग का तत्सम है, का तत्सम है, ये पूछा गया है। बताइए। श्रृंग, सिंह, श्रृंग, सिंह। तो सिंह का क्या होगा? सिंह का क्या हो जाएगा? तो श्रृंग, सिंह का होगा श्रृंग। सिंह का होगा श्रृंग हो जाएगा। कौन सा होगा? श्रृंग हो जाएगा। ठीक, आपको ध्यान रखना है। और सिर अगर होता तो सिर का क्या होता है? ये सिर होता है, सिर का होता है ठीक है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न पूछा गया साखी का मूल तत्सम क्या है। साखी का मूल तत्सम क्या है, तो साखी का होगा साक्षी, साखी का होगा साक्षी। ध्यान रखना, शिक्षा नहीं होगा, सखी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है, बताइए सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा। सिंघाड़ा का श्रृंघाटक, श्रृंघाटक, सुघट, सिंघाड़ा, श्रृंग। सिंघाड़ा का क्या होगा, तो सिंघाड़ा का होगा श्रृंगाटक। श्रृंगाटक जो है वो ए जो है उत्तर सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा, सूरज, स्वर्ण, कुआं, कपूत, कौन सा है तत्सम शब्द, कौन सा है तत्सम शब्द, कौन सा है, फटाफट बताओ। सूरज, स्वर्ण, कुआं, कपूत, क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण। स्वर्ण का होता है सोना, स्वर्ण का होता है सोना। अब बात कर लेते हैं सूरज, तो सूरज का सूर्य, ये पूछा गया है पुलिस वाले पेपर में। कुआं का होता है कूप, कपूत का होता है कुपुत्र। ठीक है, फटाफट चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। स्वर्ण शब्द है, अभी बताया था स्वर्ण शब्द जो है वो कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है सोना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, दधि नहीं है, उष्ट नहीं है, चक्षु नहीं है, श्रृंगार नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, दधि नहीं है, उष्ट नहीं है, चक्षु, उष्ट भी है तत्सम, चक्षु भी है, दधि भी है, श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार का होता है श्रृंगार, अभी बता चुके हैं। दधि का होता है दही, ठीक है। उष्ट का होता है ऊंट, चक्षु का होता है चख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है सपूत, सरीसृप, सांकल, सांझ, कौन सा होगा बताइए, कौन सा सही होगा। सरीसृप कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। सरीसृप तत्सम शब्द है, और सरीसृप को क्या कहते हैं, और सांझ, सांझ, सांझ का क्या होगा संध्या, सांझ का होता है संध्या, ये आपको ध्यान रखना है। सांकल, सांकल की बात करें तो श्रृंखला, सांकल की बात करें तो श्रृंखला, ठीक है, ये भी ध्यान रखना श्रृंखला। हाँ, इसमें रा नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सपूत का हम बता चुके हैं सुपुत्र। चलिए अगला प्रश्न, सूरज का तत्सम शब्द क्या है। सूरज का होता है सूर्य, बहुत बढ़िया, ये उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है, तो पक्ष है, वायु है, राजा। साई नहीं होगा, साई जो है वो तद्भव शब्द है, साई जो है वो तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है, तो सी उत्तर जो सही हो जाएगा। ठीक है, साई का अर्थ होता है स्वामी, साई का होता है स्वामी, ठीक है। पक्ष का होता है पक्ष, वायु, राजा, ये सभी तत्सम शब्द हैं। ये हम बार बार करा चुके हैं, इसलिए हम नहीं कराएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है सांप, सांप तद्भव है, चिन्ह गलत लिखा हुआ है, और वीणा की विस्मय, इसमें बताना है आपको कौन सा तत्सम शब्द है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, विस्मय। विस्मय का होता है आश्चर्य, विस्मय का आश्चर्य होता है, क्या होता है, हाँ, तत्सम शब्द है। ये भी, ये दोनों तत्सम ही है, आश्चर्य भी है, विस्मय भी है। ठीक है, और बाकी सभी क्या है, तद्भव हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे प्रश्न पर चलते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तत्सम शब्द होगा बताइए, इसका बताइए फटाफट।
तो इसका सबको पता होना चाहिए, व्याघ्र जो है वो सही होगा। व्याघ्र जो है बाघ का होता है, व्याघ्र जो है बाघ का होता है। बाकी सभी क्या हैं, तद्भव हैं। चलिए अगला बेंत का, अगला पूछा गया है बेंत का, बेंत का तत्सम रूप क्या है। बेंत का, बेंत का होगा बेत्र, बेंत का होगा बेत्र, बी सही होगा। ये वाला बेंत नहीं होगा, ये बेंत नहीं होगा, ये भी बेंत नहीं होगा, बेत्र बेत्र, ठीक है, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बारात का तत्सम रूप है, बारात का तत्सम रूप है, इसका बताना है। बारात, बारात, बरात, बरयात्रा, तो सबको पता होना चाहिए क्या होगा, बरयात्रा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, भभूत का तत्सम शब्द है, भभूत का तत्सम शब्द है। विभूत, भभूत, 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 तो भभूत का क्या होगा, भभूत का होगा विभूति। भभूत नहीं होगा, विभूति होगा। क्या होगा, विभूति होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहू का होता है बधू, अभी हम पीछे गलत कर गए, बहू का होता है बधू तत्सम, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। लंगोट का तत्सम शब्द है, लंगोट का तत्सम शब्द है। जल्दी में गड़बड़ हो जाता है, मानवीय भूल है, क्षमा कर दिया करें। हाँ, लंगोट का तत्सम शब्द है लिंगोटा, लंगोटा, लिंगपट, लंगुरियस्ट। बताइए लंगोट का क्या होगा, तो होगा लिंगपट। क्या होगा, लिंगपट, ये होगा लंगोट का तत्सम शब्द, ठीक है। और ये लंगुडियस्ट जो होता है ये लाठी का है, लाठी का तद्भव है, ठीक है। मतलब लंगुडियस्ट तत्सम है और लाठी तद्भव है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज, रात, ठीक है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज, रात, इसका बताना है आपको। तो तत्सम नहीं है, रात नहीं है, रात का रात्रि होता है, ये हमने समझ लिया। बाकी इंदु, मनोज, दिनेश सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है, तो विदेशी स्रोत का कौन सा है। रोशनदान, आलस, उलूक, आज, विदेशी शब्द कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। रोशनदान जो है विदेशी शब्द है, रोशनदान जो है वो विदेशी शब्द है, ध्यान रखना। रोशनदान विदेशी शब्द है। और ये कौन सा है, तो ये फारसी शब्द है, याद रखना। फारसी शब्दों की बात करें तो शादी फारसी होती है, शिकार फारसी होता है, शिकार जो है वो फारसी होता है। बाजार बहुत इम्पोर्टेंट शब्द फारसी होता है। बर्फ़ फारसी होता है। और हम आपको बता दें, जादू फारसी होता है। चपरासी फारसी शब्द होता है। कसूर फारसी शब्द होता है। नमक फारसी शब्द है, ठीक है। कारनामा फारसी शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बाकी जो इसमें ऑप्शन थे, बाकी जो ऑप्शन थे इसमें आलस, तो आलस कैसा है, आलस का होगा आलस्य, आलस का, ये आलस तद्भव है जिसका आलस्य होता है, ठीक है। और आज का होता है अद्ध, आज का क्या होगा, अद्ध होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तत्सम तद्भव है बाकी। और उलूक तो आप जानते हैं, उलूक जो है वो तत्सम शब्द है, उलूक जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। सपना, सयाना, ओस, यजमान, यजमान, तो तत्सम शब्द दूर से पता लग रहा है कौन सा है, यजमान जो है वो सही होगा। यजमान जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका हो जाता है जजमान। इसका तद्भव क्या होगा, जजमान, इसका तद्भव क्या होगा, जजमान होगा, या कहते हैं जिजमान, एक ही बात है, जिजमान भी चलता है तो जिजमान भी हो सकता है, ठीक है। और सपना का स्वप्न, सपना का होता है तत्सम स्वप्न, सपना तद्भव है, स्वप्न तत्सम है, ठीक है। सयाना का होगा सज्ञान, सज्ञान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
और ओस, ओस का होगा अवस्याए, अवस्याए। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। जोगी, जोवन, जमाई, यौवन। तो देखिए, जोगी का होगा योगी, जोगी का होगा योगी, जमाई का क्या होगा, जमाई का क्या होगा बताइए। जमाई का होता है जामात्र, जामात्र। और यौवन का हो जाएगा यौवन, यौवन का हो जाएगा यौवन, जो ऑप्शन में दिया हुआ, तो डी अपना सही हो जाएगा। जवान का होता है युवान, युवा या युवान, जवान का, ये भी ध्यान रखना आपको, आपको है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है, ये पूछा गया है। तो रात तद्भव है, यमुना तत्सम है, जनेऊ तद्भव है, बिजली तद्भव है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रात का क्या होगा, तो रात का कहेंगे आप रात्रि, रात का होगा रात्रि तत्सम। ठीक है, और यमुना, यमुना का तद्भव बोलते हैं जमुना, यमुना का तद्भव जमुना। जनेऊ, जनेऊ का बोलते हैं यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत। और याद कर लो, तिलक का होता है टीका, तिलक का होता है टीका, तिलक तत्सम है, टीका तद्भव है। अब बिजली का होगा विद्युत, बिजली का होगा विद्युत। और एक और याद कर लो, जाडे, जाडे जो होता है वो जाड़ा का होता है, जाडे जो है वो जाड़ा का होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा, जीव, योगी, यौवन, झरना। ठीक है, जीव का होता है जीवा, जीव का होता है जीवा। योगी का होगा योगी, योगी का होगा योगी। ठीक है, यौवन तत्सम है। झरना, झरना का क्या होगा बताइए, झरना का क्या होगा निर्झर, झरना का क्या होगा निर्झर, निर्झर। ठीक है, तो ये हमारे, अब हम आते हैं लास्ट प्रश्न पे। ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न, आज का अंतिम। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है। मृतिका, मृतिका तत्सम है। मृतिका को कहते हैं मिट्टी, मृतिका को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, मृतिका को मिट्टी कहते हैं, मृतिका को मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। छाजन को कहते हैं छादन, छाजन का तत्सम है छादन। ठीक है, उत्तर इसका ए हो जाएगा, मृतिका तत्सम है। ठीक है, रैन का हम बता चुके हैं रजनी, अभी बताया रैन का होता है रजनी, रैन का क्या होता है रजनी होता है। ठीक है, रैन का रजनी होता है। और बाघ का होता है बलगा। ठीक है, ये हमारे आज के हुए प्रश्न पूरे। ठीक है, आप सभी लोग लाइक कर दें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अपने आप। और अगर आप पहली बार विजिट किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है पूरी हिंदी की पुलिस के लिए, वो आप उसका पूरा आनंद लीजिए, देख लीजिए। सब सीरियल से सब लिखे हुए हैं, हिंदी की यूपी पुलिस लिखी हुई है, यूपी पुलिस हिंदी, इसमें आप चले जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जो अभी तक बने हुए हैं, और सारे वीडियो देखें और बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।